हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। ये आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एग्जाम में जो टॉपर होते हैं वो अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि कोई जो लड़का है एग्जाम एक निकाल लिया, एक एग्जाम निकालने के बाद वो धड़ाधड़ जो है एग्जाम निकालते जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो ट्रिक पता चल जाती है, वो स्ट्रेटेजी पता चल जाती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे लोगों को आता है, लेकिन जो है कुछ ही लोग जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कि तुक्का भी आप कैसे मारेंगे कि आपका जो है 100% सही होगा, ठीक है। और जो भी बातें करने वाले हैं ये फैक्ट के साथ बातें करने वाले हैं, प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, कोई भी फर्जी बात नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और एक और चीज, आप में से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे डीडीसी एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे जाके देखेंगे तो 40 से अधिक मैंने डीडीसी की क्लास ले ली है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वो जाके जरूर देखें। और पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं तुरंत यहाँ पे पहले शेयर करता हूँ, तो आपको तुरंत मिल जाए। और डेली जो है क्विज चल रहा है पढ़ाई टाइम्स क्विज पे, तो वहां पे अगर आप ज्वाइन करे रहेंगे तो आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफी बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर मैथ्स आपका कमजोर है, मैथ्स में आप वीक हैं, तो मैथ्स स्पेस चैनल को है ज्वाइन करिए। यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। अभी एचसीएफ और एलसीएम का क्लास लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ये क्लास लिया हुआ है, तो जाके जरूर देखें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो नेवर फॉलो अ सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है कि देखिए, क्वेश्चंस आपका टोटल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के। तो आपको क्या करना है, कभी भी सीक्वेंस फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे करते क्या है कि वो जैसे ही उनको पेपर मिला वो स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर से जो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले 1 नंबर करेंगे, 2 नंबर करेंगे, 3 नंबर करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, 100 करते हैं, 99 करते हैं, 98 करते हैं, 97 करते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। अब पूछेंगे कि क्यों फॉलो नहीं करना है, तो देखिए, जो एग्जामिनर है वो बड़ा ही स्मार्ट है, ठीक है। उसको पता है आप लोगों की, सारे जितने भी स्टूडेंट है उनकी मेंटेलिटी पता है। बच्चों का मेंटेलिटी होता क्या है, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते चले और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। तो इसी साइकोलॉजी का वो फायदा उठाता है और वो क्या करता है, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है जहां पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सीक्वेंस फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि सर हमें करना क्या है, जब सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है तो हम करेंगे कैसे। तो आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है, आपको 3 स्टेज बनाना है। 3 स्टेज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए, आपको टोटल आपका क्वेश्चन पूछेगा, कितना क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा। टाइम टोटल कितना है, तो टोटल आपके पास टाइम है 120 मिनट, ठीक है। यानी कि 2 घंटा आपके पास टोटल टाइम है। तो अब आपको क्या करना है, तीन स्टेज में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले स्टेज में आपको क्या करना है, तो पहले स्टेज आपको देना है 30 मिनट्स, ठीक है। दूसरे स्टेज में आपको देना है कितने मिनट, दूसरे स्टेज में देना है आपको 80 मिनट। और तीसरे स्टेज में आपको देना है यहाँ पे 10 मिनट्स। तो ये आपका कितना हो गया, 19 और 30, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपके पूरे हो गए। अब बोलेंगे सर 3 स्टेज ये है क्या। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 स्टेज में डिवाइड करिए। ये रणनीति कौन अपनाता है, तो ये रणनीति जो है टॉपर लोग अपनाते हैं, ठीक है। यही रणनीति वो लोग अपनाते हैं, किसी भी पेपर को वो 3 स्टेज में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले 30 मिनट में आपको क्या करना है, एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक आपको चले आना है 30 मिनट में ही। अब बोलेंगे सर कैसे, तो आपको 1 से 100 में वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो देखते ही तुरंत आप ऐसे टिक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, कैसे आपको समझ में है, जैसे अगर आपको मान लीजिए पूछ दिया गया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन में आपको तो टाइम लगने ही वाला नहीं है ना। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये है विष्णु शर्मा,
ठीक है। तो ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको मतलब विद इन अ सेकंड यानी 10 सेकंड 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, उसको आपको क्या करना है, टिक मारते हुए आगे बढ़ते चलना है और बिल्कुल नहीं घबराना है। लगातार 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका फर्स्ट 30 मिनट में टारगेट यही होना चाहिए कि आपको 100 तक पहुंचना है, यानी कि पूरे 100 तक जो है क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए वो कैसे क्वेश्चन थे। इसमें सिर्फ जो है इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। 30 मिनट में आप इजीली जो है इजी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। अब हमारा बचता है सेकेंड स्टेज। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, ये 80 मिनट का है, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, तो इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। मॉडरेट या टफ लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि जिसमें आपको 30 सेकेंड 1 मिनट किसी में 2 मिनट टाइम लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस में अटेम्प्ट करना है, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। आप फर्स्ट राउंड 1 से लेके 100 तक तो आप आ गए हैं। अब आपने जितने भी इजी क्वेश्चन थे उसको भी सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास जो बचे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, एक तो क्वेश्चन वो बच गए होंगे जो ध्यान में नहीं आ रहे होंगे, दूसरा जो है थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बच गए होंगे। तो अब आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, थर्ड स्टेज, ये होता है आपका 10 मिनट्स का। और ये आप इसमें आपको करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में जो है 10 मिनट्स में वो क्वेश्चन जो करना है जिसको आपने फर्स्ट और सेकंड में तो ट्राई किया है लेकिन वो बन नहीं पाया है, ठीक है। तो उसको आपको क्विक एक बार जो है एक बार जाके क्वेश्चंस को देख लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता है। जैसे देखिएगा, आप बहुत बार, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपसे, मैं बोलूं अब आप बताइए 18 इंटू 19 क्या होगा, तो आप पता है कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसका सिंपल गुणा भी नहीं कर पाएंगे, गुणा भी करेंगे तो गलत आ जाता है, ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आपको सिंपल क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। स्किप इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम घबरा जाइए, पहले क्वेश्चंस को स्किप करते जाइए, जो नहीं आ रहा है, बहुत टाइम रहता है, आराम से आप करेंगे। तो थर्ड स्टेज में वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, 3 स्टेज में किसी भी पेपर को देना है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं अब आगे, समझते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है एलिमिनेट ऑप्शंस। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होने वाला है तुक्का। तुक्का का खेल कैसे होता है, अब देखिए, कुछ लोग तो कहेंगे तुक्का ऐसी कुछ चीज ही नहीं होती है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। और ये 95% जो है वर्क करेगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं 95%। देखिए 5% की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए तुक्का आखिर तुक्का ही होता है, लेकिन 95% कहां आपका 0% चांसेस है और कहां 95% चांसेस मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए, यहाँ 95% के साथ आप जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एलिमिनेशन ऑप्शन होता क्या है। तो देखिए, इसको मैं 2 भागों में एलिमिनेशन को मैं डिवाइड करता हूं। एक तो करता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमूव ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। अब ये रिमूव ऑफसेट वैल्यू होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, ऑल ऑफ एवॉव और नन ऑफ दिस, ठीक है। ये दो दो पॉइंट है। अब चलिए यहां से पेन पहले मैं चेंज कर लेता हूं। अब देखिए, अब रिमूव ऑफसेट वैल्यू, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन देता है उसमें 4 ऑप्शन तो आपके देंगे ही, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कोई भी मैथ्स का मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है, वहां पे लिख के आ गया, यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं 10 12 15 और 103। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई ऐसा एक वैल्यू दिख रहा होगा जो कि काफी ऑड है, जो कि मतलब चार बाकी 3 ऑप्शन से मिलता ही नहीं होगा, मिलता जुलता बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। 103 जो है ये तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे एकदम से जो है मिलता जुलता रहता है, नहीं तो आपको एक ऐसी वैल्यू दिखने को मिल ही जाएगी कि जो अलग ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं जीके की बात करूं, तो जीके में जैसे पूछ दिया आपसे कि हुमायूं का पिता कौन था, ठीक है। तो 3 तो ऑप्शन चलिए मुगल से रहेगा, और एक ऑप्शन क्या दे देगा, तो एक ऑप्शन लाके आपको दे देगा, मान लीजिए मराठाओं से लाके दे देगा। तो ऐसे एक ऑप्शन आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो, ठीक है। तो रिमूव ऑफसेट वैल्यू यानी कि जो भी है और लग रहा है उसको तो पहले आप रिमूव कर दीजिए, वो तो आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब जिस भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ एवॉव और नन ऑफ दिस रहता है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ एवॉव की बात कर रहा हूं, यानी कि उपयुक्त सभी अगर जिस भी क्वेश्चन में रहेगा, यानी कि ए बी
और सी, तीनों ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव। तो वैसे केस में 95% ऑफ टाइम जो है ऑल ऑफ एबव होता है। ये मैं किस चीज के लिए बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है। जैसे आपने मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन है इसका आंसर ही नहीं पता है, तो ये उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर जिसमें 100% आपको पता है उसमें क्यों तुक्का लगाएंगे, वो तो आप मारेंगे ही, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें आप अगर ऑल ऑफ एबव मारते हैं तो 95% चांसेस है कि वो सही ही होता है। ये कैसे सही होता है, आप कोई सही क्वेश्चन होगा, अभी आप अपना बुक उठाइए, कोई भी लूसेंट उठा लीजिए, किरण उठा लीजिए, और उसमें जाके जीके के क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन देखिए, तो आप देखिए कि 95% ऑफ द टाइम क्या होगा कि ऑल ऑफ एबव जो ऑप्शन होता है ये सही होता है, या तो नॉन ऑफ दीज जो होता है ये सही होता है, ठीक है। अब देखिए तुक्का जो है ये कब अप्लाई करना चाहिए, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब मैं आपसे ये भी बात करने वाला हूं कि कितने क्वेश्चंस तक जो है आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपने 95 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर दिए हैं, बिल्कुल सही, आपको गारंटी है कि सर 90% जो है ये हमने जो है सही किया है, ठीक है। तो 10 अगर 5 क्वेश्चन बचते हैं तो 5 क्वेश्चन को आप लीजिए ना भाई, तुक्का मारिए, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। 5 अगर क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है इसमें से, तो 5 में से तो प्रोबेबिलिटी है कि एक तो सही होगा ना। अगर 4 भी गलत हो जाता है तो एक ही तो गलत होगा आपका, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और आप अब सोचेंगे कि सर 70 क्वेश्चन हम तुक्का मार दें, तो फिर तो थोड़ा डाउट मुश्किल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अगर ऑल ऑफ एबव है या नॉन ऑफ दीज है तो उसको आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जो परमानेंट जो चार, एक तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया डी का ऑप्शन नंबर, मतलब एक हमने, एक तो ऑड वैल्यू रहेगा, ये हमने देख लिया। दूसरा हमने देख लिया कि ऑल ऑफ एबव, दो चीजें आप पहले एलिमिनेट करेंगे, ए बी सी डी। यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसमें से एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेशन मेथड से जो है वो चला जाएगा, यानी कि या तो ऑड होगा या तो ऑल ऑफ एबव होगा या कुछ होगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर बाकी जब 3 ऑप्शन बच गए, ए बी सी मान लीजिए, ठीक है, अगर ये 3 ऑप्शन बच गए या बी और सी या डी बच गए, ठीक है, तो इसमें से आप तुक्का कैसे मारेंगे, कौन सा मारने वाले हैं, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो क्वेश्चन सही हो, ठीक है। और ये चीजें आप पहले जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सॉल्व करके देखिएगा, 95% मैं गारंटी लेता हूं कि वो बिल्कुल सही जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको अगर तुक्का मार रहे हैं तो कभी नहीं मारना है, ठीक है। लगेगा आपको कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, ये बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको साइकोलॉजी पता है स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट को क्या लगता है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है यही सही है। ये अक्सर एग्जाम में लगता है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो ए है ये लगेगा लेकिन ये सही नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर बच गया बी और सी, तो बी और सी जो है ये 50-50% इसके चांसेस होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन जो है ज्यादातर अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है ये बिल्कुल सही होता है। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये स्टडी है, यानी कि काफी लोगों पे स्टडी किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पे स्टडी किया गया है, उसका ये रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये उसका रिसर्च है कि मोस्ट प्रोबेबली यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% अगर आप बी मारेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको उस केस में बता रहा हूं जब आपको तुक्का मारना ही है, आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे यहाँ पे तुक्का मारना है, इस क्वेश्चन पे मुझे रिस्क लेना है, ठीक है। और वैसे भी आप रिस्क ले सकते हैं थोड़े से क्वेश्चन के, क्योंकि 0.25 है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यानी कि 4 अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे तो 4 अगर आप तुक्का मारते हैं ढंग से तो एक आपका 1 या 2 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप जाते हैं तो वो बिल्कुल आपका सही होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे चलेंगे तो आप यहाँ पे समझेंगे, पहले देखिए यहाँ पे मैंने 2 कार्टून लिया हुआ है, एक तो है ये स्मार्ट वर्क, एक है हार्ड वर्क, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे एक इससे भी बेहतर तरीके से समझा रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 5 पत्थर बनाए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि जितने भी पत्थर हैं ये सबके लिए आपको 5-5 रुपए मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, यहां से उठा के आपको इस स्थान पे, मान लीजिए कि ये मेरा घर है, यहाँ पे आपको पहुंचाना है और सारे पत्थर के लिए 5-5 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है।
इसका वेट में आपको है 50 केजी, इसका वेट है 30 केजी, इसका वेट है 20 केजी, इसका वेट है 10 केजी, इसका वेट है 5 केजी। अब आप ही लोग बताइए कि आप जो है कौन से पत्थर लेके आएंगे, ठीक है। और हर व्यक्ति को मैं बोल दूं कि हर व्यक्ति को दो दो पत्थर ही लेके आना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो अगर समझदार होंगे तो आप ये 5 केजी वाला ले आएंगे, 10 केजी वाला ले आएंगे। आप 50 केजी वाला तो बिल्कुल नहीं ले आएंगे ना, क्यों नहीं ले आएंगे? अरे भाई इतना बड़ा पत्थर क्यों उठाना, जब मुझे अगर छोटा ही पत्थर उठाने पे सेम पैसा मिल रहा है, सब चीज सेम। अब ये कहां अप्लीकेबल होता है, ये अप्लीकेबल हो जाता है आपके क्वेश्चंस पे। सारे क्वेश्चंस के एक ही नंबर मिलने वाले हैं ना, ठीक है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, हार्ड क्वेश्चन होता है, देखिए एग्जामिनर जो है वो आपके किसी भी कोई भी पेपर उठा लीजिए, यूपीएससी से लेके आप प्यून तक की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी पेपर उठाएंगे उसमें आपको 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। वो दिया ही इसीलिए जाता है ताकि जो है आप उसमें फंस जाइए, उस क्वेश्चन को आपको स्किप करना होता है, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना होता है, ठीक है। या तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लास्ट मिनट बताया था ना, लास्ट में 10 मिनट होता है जो आपका थर्ड स्टेज में, उसमें आपको ये अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो है कुछ लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। एक बात बताइए, आपको पीएचडी थोड़ी ना करना है, एग्जामिनर ये तो नहीं देख रहा है ना कि आप पूरे प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं या आपने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, इजी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको तो उससे मतलब है नहीं, वहां पे तो आपके नंबर आने वाले हैं। तो क्यों ना आप जितने छोटे छोटे पत्थर हैं, यानी कि जो इजी इजी क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। नहीं तो क्या करिए, यहाँ पे देखिए ये है क्या किया, ये उठा के लेके जा रहा है और इसमें जबकि क्या लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, चक्का ही, ये आराम से इसे ढकेल के ले जा रहा है, ये सर पे उठा ले रहा है। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है उसको ईगो पे लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं होगा, इसको तो मैंने 50 बार किया है। 50 बार आपने किया तो है ना, अभी तो नहीं हो रहा ना फिलहाल, इसको स्किप करो भाई, आगे बढ़ो, एक नंबर ही मिलने वाला है। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले उस क्वेश्चन के लिए, एक क्या एक ही नंबर मिलने वाले। तो पहले सारे इजी क्वेश्चंस ढूंढ के कर लो, और थर्ड स्टेज में यानी कि लास्ट स्टेज में जो है जितने भी टफ क्वेश्चन होते हैं उसको आपको करना है। तो ये रहा आपका लास्ट मिनट टिप, ठीक है। एग्जाम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तुक्का भी लगाना है तो कैसे लगाना है, और कहीं भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट जो है आप लोग बिल्कुल करिएगा। तो ये आप लोग के लिए एक बोनस क्लास था। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और स्मार्ट वर्क पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।